think you can stop me? You think you can stop me? No one can stop. Lion is always a lion. दोस्तों, मेरे और आप सबके दिलों की धड़कन विजय तलापाटी की न्यू मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ लाइफ रिलीज हो चुकी है और ये इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग तमिल मूवी बन चुकी है। ऑडियंस इस मूवी को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी बहुत ही इंटरटेनिंग है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, इसके साथ साथ ज़बरदस्त एक्शन, इमोशनल और मसालेदार सीन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस मूवी को आखिर तक देखें। मैं आपको शॉर्टकट में ये मूवी समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपका दिल ज़रूर करेगा कि हम जाके ये मूवी लाजमी देखें सिनेमास में। दोस्तों, ये कहानी है एंटी टेररिज्म स्क्वाड की, यानी कि रॉ के एजेंट की, जो टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों को पकड़ने का काम करते हैं। सन 2008 में इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर राजवी मेनन नाम का एक आदमी था, जिसने पैसों की लालच में आकर अपने मुल्क से यानी कि अपने देश से गद्दारी की और टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों के साथ जाकर मिल गया। लेकिन इसी दौरान रॉ एजेंट के एक ऑफिसर ने पता लगा लिया कि मेनन धोखेबाज है, इसीलिए उस एजेंट ने उसके पोल खोल दिए। इसकी वजह से मेनन देश छोड़कर भाग जाता है। फिर एक दिन रॉ एजेंट्स वालों को एक आतंकवादी की खबर मिलती है जिसने इंडिया से यूरेनियम चुराया था। इसीलिए रॉ का एक एजेंट MS गांधी उसे पकड़ने के लिए कीनिया जाता है, जहां वो टेररिस्ट एक ट्रेन में सवार था। और जब MS गांधी उसको पकड़ने के लिए ट्रेन में घुसता है तो वहाँ पर उसको मेनन भी मिल जाता है। असल में मेनन ने ही यूरेनियम चुराकर आतंकवादियों को बेचा था और फिर MS गांधी आतंकवादियों से और मेनन से लड़कर वो यूरेनियम वापस हासिल कर लेता है। फिर अपने साथियों की मदद से उस ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद मेनन मारा जाता है और रॉ एजेंट्स वापस इंडिया आ जाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये एजेंट्स अंडर कवर रहकर काम करते हैं और ज़्यादातर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। ये बात MS धोनी की बीवी अनुराधा को नहीं पता थी कि उसका हस्बैंड एक एजेंट है, लेकिन फिर भी वो उस पर शक किया करती थी। इसी दौरान गांधी अपने अगले मिशन के लिए थाईलैंड जाने वाला था, लेकिन इसी दौरान उसकी बीवी अनुराधा का अपने हस्बैंड गांधी पर शक मजीद बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से MS धोनी को अपनी प्रेग्नेंट बीवी और 5 साल बेटे को लेकर थाईलैंड जाना पड़ता है। वहाँ मिशन खत्म करने के बाद गांधी अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था कि तभी उस पर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं। गांधी बड़ी मुश्किल से अपनी प्रेग्नेंट बीवी और अपने 5 साल बच्चे को वहाँ से निकालता है और गुंडों से लड़ाई करता है। इसी दौरान अनुराधा को पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और फिर किसी तरह गांधी अपनी बीवी अनुराधा को हॉस्पिटल पहुंचा देता है और तब अनुराधा को अपने हस्बैंड गांधी के बारे में पूरी तरह से पता लग जाता है कि वो एक एजेंट है। इसके बाद गांधी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए काउंटर पर जाता है। इसी दौरान एक अनजान औरत उसके 5 साल बेटे जीवन को अगवा कर ले जाती है। गांधी अपने बेटे को काफ़ी तलाश करता है लेकिन नहीं तलाश कर पाता और उसके बाद वो एक पुलिस में एक कंप्लेन कर देता है, जिसके बाद पुलिस की सर्चिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी मिलती है जिसमें जीवन को अगवा किया गया था। यहीं हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी बुरी तरह से जल चुकी थी। उस गाड़ी के साथ साथ वो अनजान औरत और जीवन भी जल कर मर गए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अनुराधा हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है और इतने में गांधी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फिर वो उस हादसे के बारे में अपनी बीवी अनुराधा को बताता है, जिस पर अनुराधा उस पर बहुत गुस्सा होती है, जानते हुए भी इतने खतरनाक मिशन पर अपनी फैमिली को साथ ले गया था। थाईलैंड से वापस आकर गांधी अपनी एजेंट वाली नौकरी से रिजाइन कर देता है और वो एक पासपोर्ट ऑफिसर बन जाता है। उसकी बीवी अनुराधा अपने हस्बैंड MS गांधी को छोड़कर अपनी बेटी के साथ अलग रहने लग जाती है। टाइम गुजरता जाता है और इसी तरह से 16 साल गुजर जाते हैं और उनकी बेटी जवीता अब बड़ी हो चुकी होती है। और फिर गांधी अपने पुराने साथियों से मिलता है, यानी कि अपने रॉ एजेंट्स के दोस्तों से मिलता है, जो उसको बताते हैं कि रशिया में इंडियन एम्बेसी होने वाली है और मॉस्को का एक गैंग इसके खिलाफ है और वो लोग वहाँ आए रोज़ दंगा फसाद कर रहे हैं। बस इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी अब इस काम में एक्सपर्ट बन चुका था, यानी कि एक रॉ एजेंट जो खुफिया तरीके से सारे काम निपटाते हैं। और इसीलिए उसका पुराना बॉस नज़ीर उसको वहाँ जाने के लिए कहता है। गांधी पहले इसके बारे में मना करता है और फिर बाद में मान जाता है और फिर वो मॉस्को निकल जाता है। और जब गांधी इंडियन एम्बेसी में पहुंचता है तो वहां पर वो गैंग गांधी पर हमला कर देती है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि उस गैंगस्टर में एक लड़का ऐसा भी था जिसकी शक्ल सेम टू सेम गांधी से मिलती जुलती थी। इसी दौरान गांधी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो गैंग वाले वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गांधी इस सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो लड़का उसका बेटा जीवन तो नहीं। और फिर एक दिन वो लड़का MS गांधी से छुप कर मिलता है और जो बाद में कबूल भी कर लेता है कि हाँ, वही जीवन है और वही उसका बेटा है।
तब गांधी उसे लेकर इंडिया वापस लौट जाता है। जीवन के वापस आने से गांधी की फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है और उसकी बीवी अनुराधा भी उसे माफ़ कर देती है और सारा परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है। तभी गांधी को उसके बॉस नज़ीर की कॉल आती है, जो रॉ एजेंट का ऑफिसर होता है, और वो उसको अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाता है। और फिर गांधी अपने बॉस नज़ीर से मिलने के लिए घर से निकलता है और इसी दौरान नज़ीर पर एक हेलमेट वाला बंदा हमला कर देता है, जिसकी वजह से नज़ीर का मोबाइल फ़ोन गिर जाता है और हेलमेट वाले बंदे का साथी वो मोबाइल फ़ोन लेकर भाग जाता है। फिर वो एक अनजान हेलमेट वाला लड़का नज़ीर को फॉलो करते करते एक मेट्रो ट्रेन में घुस जाता है। तभी वहाँ पर एम एस गांधी भी पहुँच जाता है और नज़ीर और एम एस गांधी मिलकर उस हेलमेट वाले बंदे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि वो अकेला लड़का एम एस गांधी और नज़ीर पर भारी पड़ता है और नज़ीर को मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हेलमेट वाला बंदा असल में गांधी का अपना बेटा जीवन ही था। गांधी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है रॉ एजेंट वाली, ताकि वो कातिल को पकड़ सके। दूसरी तरफ जीवन अपने साथी से मिलने के लिए जाता है, जिसके पास नज़ीर का फ़ोन था, लेकिन वहाँ जाकर उसके पता लगता है कि वो फ़ोन किसी चोर ने चुरा लिया है। तभी जीवन के मोबाइल पर उसके पापा की कॉल आती है, लेकिन वो असल में उसका पापा नहीं बल्कि जीवन मेनन था। असल में मेनन उस ट्रेन ब्लास्ट में मरा नहीं था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उस ट्रेन ब्लास्ट में मर चुकी थी, लेकिन मेनन किसी तरह से बच गया था। और तभी उसने गांधी से बदला लेने की कसम खाई। इसीलिए उसने 16 साल पहले जीवन को किडनैप करवाया था और उसे एक गैंग के पास छोड़ के भिखारी बनवा दिया था। वहाँ पर जीवन के साथ बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुए और फिर एक दिन मेनन उस गैंग वालों के पास जाकर जीवन को वहाँ से आज़ाद करवा लेता है, जिसकी वजह से मेनन एक हीरो बन जाता है जीवन की नज़र में। इसके बाद मेनन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसे नाम दिया संजय का। और अब मेनन जीवन के लिए उसका असली बाप बन चुका था और जीवन भी बड़ा होकर अपने नए बाप की तरह बुरा इंसान बन गया। यहाँ तक कि उसने अपने बाप मेनन के सारे गलत काम, सारे गलत धंधे संभाल लिए थे। जीवन का भरोसा जीतने के बाद मेनन एक दिन उसे बताता है कि गांधी ने उसके असली बाप गांधी ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके पूरे परिवार को मार दिया। यह सब सुनकर जीवन गांधी के खिलाफ हो जाता है और उसे मारने का फैसला करता है। जीवन और मेनन ने मिलकर गांधी से बदला लेने के लिए प्लान बनाया और जीवन जानबूझकर मॉस्को में गांधी से टकराया ताकि वो उसको अपना बेटा तस्लीम कर ले और इंडिया आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन नज़ीर को इस सारे प्लान की भनक लग गई थी, इसीलिए उसने सारे सबूत अपने मोबाइल में इकट्ठे कर लिए थे। इसी वजह से जीवन ने उसे मार दिया था। दूसरी तरफ डायमंड बाबू नाम का एक मोबाइल चोर, जिसने जीवन के दोस्त से मोबाइल फ़ोन चोरी किया था नज़ीर का, वो चोर फ़ोन को बेचने के लिए जब ऑन करता है, उनके ऑन होते ही पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और इस बारे में गांधी को भी आगाह कर देती है। लेकिन वहीं पर ये सारी बातें जीवन भी सुन लेता है। फिर गांधी अपने साथियों के साथ डायमंड बाबू को ढूंढते हुए एक होटल में आ जाता है, लेकिन जीवन भी उस फ़ोन के लिए वहां पहुंच जाता है। रॉ एजेंट का एक ऑफिसर वहां पर डायमंड बाबू से नज़ीर का फ़ोन ले लेता है, लेकिन जीवन उस एजेंट को मारकर वहां से नज़ीर का फ़ोन छीन लेता है। उसी तरह मास्को गैंग के लोग जो जीवन के साथी थे, समंदर के रास्ते इंडिया आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तब गांधी उस गैंग से पूछताछ करने के लिए वहां जाता है। उस गैंग के साथ मेनन भी था। तभी जीवन को यह पता चलता है कि गांधी वहां पर जा रहा है, तो वो मेनन को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड श्रीनिधि, जो कि रॉ एजेंट के एक ऑफिसर सुनील की बेटी थी, उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो गांधी और सुनील को उस मास्को गैंग को छोड़ने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने मास्को गैंग को ना छोड़ा तो वो उसकी बेटी को मार देगा। इसीलिए बेटी के प्रेशर में आकर वो लोग उस गैंग को छोड़ देते हैं। उधर श्रीनिधि जीवन की सच्चाई जान चुकी थी, जिसकी वजह से जीवन उसका गला काट कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रा के एजेंट श्रीनिधि को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कल्याण नाम के एक ऑफिसर को वो मिल जाती है। श्रीनिधि बहुत जख्मी हालत में थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, इसीलिए वो कल्याण को जीवन के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी कल्याण उसका गला दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि असल में वो मेनन का पार्टनर था। कल्याण, जो कि एक रॉ एजेंट था, वो बहुत लालची था, इसीलिए मेनन उससे पैसे खिलाकर अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन लिया करता था। श्रीनिधि को मारने के बाद कल्याण उसकी डेड बॉडी को लेकर सुनील और गांधी के पास जाता है और रोने की एक्टिंग करता है। इस सब के बाद गांधी एक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहाँ उसे मैस्को गैंग के साथ राजीव मेनन दिख जाता है। इससे गांधी समझ जाता है कि ये पूरा खेल मेनन का है, जो कि बदला लेने के लिए वापस आया है
और वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इधर डायमंड बाबू को एक रेस्टोरेंट में जीवन का साथी नजर आ जाता है और जल्दी से रॉ एजेंट्स को इसके बारे में खबर दे देता है। तब गांधी और उसके साथी जीवन के दोस्त को ट्रैप करने के लिए जाते हैं और फिर एक दिन वो लोग उसे जीवन के साथ देख लेते हैं, जहाँ गांधी उसे पकड़ लेता है और फिर रॉ एजेंसी के लोग उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जीवन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। उल्टा वो गांधी पर झूठे इल्जाम लगाने लगता है और सुनील को गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है। सुनील उसकी चाल समझ जाता है और गन लेकर उसे धमकाने लग जाता है। तभी जीवन सुनील से गन छीनकर उसे मार देता है और फिर गांधी जीवन से वो गन छीनकर जीवन को बहुत मारता है। और उसी टाइम गांधी को मेनन की कॉल आती है। इसने अनुराधा, जो कि गांधी की बीवी थी, उसे पकड़ लिया था और बदले में जीवन को छोड़ने का कहता है। और फिर गांधी जीवन को लेकर मेनन के पास जाता है, जहाँ वो गांधी को बांध देते हैं और फिर मेनन गांधी को अपना सारा प्लान बताता है। उस रात आईपीएल का मैच था, जहाँ जीवन स्टेडियम में मौजूद था और बम ब्लास्ट करके सारा इल्जाम गांधी पर लगाना चाहता था। और फिर इस तरह गांधी एक गद्दार कहलाएगा और मेनन को अपना बदला भी मिल जाएगा। तभी उस जगह पर रॉ की एक टीम आती है और मेनन को पकड़ लेती है और गांधी को बचा लेती है। असल में गांधी ने मेनन के मुंह से सारा प्लान उगलवाने के लिए ये सारा ड्रामा किया था। दूसरी तरफ सुनील, जिसने मरने का ड्रामा किया था, वो जाकर कल्याण से मिलता है। गांधी और सुनील को पहले से ही कल्याण पर शक हो गया था। श्रीनिधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता चल गया था कि मौत गला कट करने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी, और ये भी कि सबसे पहले कल्याण ही श्रीनिधि के पास पहुंचा था। इसीलिए गांधी समझ गया था कि कल्याण ने ही उसे मारा है और वो मेनन के साथ काम कर रहा है। इसी वजह से सुनील उससे लड़ाई करता है और कल्याण को मार देता है। उधर जीवन अपने साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम में बम लगा देता है और सारे गेट्स भी बंद कर देता है। तभी गांधी मेनन को लेकर जीवन के सामने आ जाता है और उसको स्टेडियम में लगाए गए सारे बम्स को डिफ्यूज करने का बोलता है। मेनन को गांधी के कब्जे में देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है और वो गांधी को बोलता है कि मेनन को आज़ाद कर दो, लेकिन मेनन अपनी फिक्र छोड़कर जीवन को बम ब्लास्ट करने का बोलता है, क्योंकि वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। पर इसी बीच उसका एक मामा, जो स्टेडियम में वहीं काम करता था, बम का रिमोट लेकर भाग जाता है और रिमोट को गांधी की बेटी जविता को दे देता है, जो वहाँ स्टेडियम में मैच देखने आई हुई थी। तभी जीवन वहां जाकर अपनी बहन को पकड़ लेता है और फिर अपनी बहन से रिमोट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही गांधी भी वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों बाप बेटे की देर तक लड़ाई भी होती है। फिर आखिरकार गांधी जीवन से रिमोट ले लेता है और फिर उसके सर पर गोली मार देता है और जीवन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका बेटा बहुत बुरा इंसान बन चुका है और मौत ही उसका इलाज है। फिल्म के मिड क्लैप सीन में हमें ये पता चलता है कि जिस जीवन को हमने मूवी में देखा, वो नकली आदमी एक क्लोन था। असली जीवन अब तक जिंदा है, जो कि अब एक साइंटिस्ट बन चुका है और वो ऐसे क्लोन्स बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है। ये जीवन अपने बाप से बदला लेने के लिए ऐसे बहुत सारे क्लोन्स बनाकर उन्हें ट्रेन कर रहा था। तो गाइस, इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट गॉड वर्सेस ओजी, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस गैंगस्टर में देखी जाएगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।